दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी अमेरिकी डॉलर आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है। और ये खतरा किसी जंग के मैदान से नहीं आ रहा जहां मिसाइलें और टैंक चलते हैं। नहीं, ये एक अदृश्य आर्थिक प्रणाली पर हमला है। तो चलिए इस वित्तीय युद्ध की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खाड़ी के देश अमेरिका से अपने खरबों डॉलर के निवेश को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं होगा, ये अमेरिकी साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी हो सकती है। हाँ, ये रकम है 2 खरब डॉलर। इतना पैसा खाड़ी देशों ने अमेरिका में निवेश किया हुआ है और अब इसी पैसे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। सोचिए, अगर खाड़ी देश अमेरिकी बाजार से ये पैसा निकालना शुरू कर दें तो ये सिर्फ एक मामूली गिरावट नहीं होगी, ये तो पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख देगा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, 21वीं सदी में युद्ध की अगली पंक्तियां यूक्रेन या लेबनान की पहाड़ियों में नहीं है। असली युद्ध का मैदान तो कहीं और है, मैनहट्टन के सर्वर रूम्स में या फिर रियाद के सेंट्रल बैंक्स में। आज हम जिसे देख रहे हैं उसे जियोपॉलिटिकल सीजर क्राइसिस कहा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कैंची हो जिसकी 2 धारें हैं। एक धार है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच का सैन्य टकराव और दूसरी धार है वैश्विक वित्तीय ढांचे में एक खामोश लेकिन बहुत विनाशकारी बदलाव। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें पहले उस सिस्टम को समझना होगा जिस पर यह हमला हो रहा है। मतलब इसके अंत को समझने से पहले इसकी शुरुआत को जानना जरूरी है। तो सवाल यह है कि यह पेट्रोडॉलर सिस्टम आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है। इसके तहत तेल बेचने वाले देश अपना तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचते हैं और फिर तेल बेचकर जो भी कमाई होती है उसे वापस अमेरिका के बैंकों और बॉन्ड्स में लगा देते हैं। यही वो सिस्टम है जो पिछले 50 सालों से दुनिया को चला रहा है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। देखिए, पूरी दुनिया को तेल चाहिए और तेल खरीदने के लिए चाहिए डॉलर। इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। तेल पैदा करने वाले देश अरबों डॉलर कमाते हैं और फिर उसी पैसे को वापस अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगा देते हैं। इसी वजह से अमेरिका को अपने विशाल कर्ज के लिए बहुत सस्ता उधार मिलता है। इसे असाधारण विशेषाधिकार भी कहते हैं। मतलब अमेरिका बस अपनी करेंसी छापकर दुनिया से सामान और सेवाएं खरीद सकता है। ये एक ऐसा फायदा है जो किसी और देश के पास नहीं है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 1970 के दशक में अमेरिका एक बड़े संकट से गुजर रहा था और तभी एक ऐसा ऐतिहासिक सौदा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये था कि 1971 में वियतनाम युद्ध की वजह से अमेरिका का सोने का भंडार लगभग खाली हो गया था। तब राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ही खत्म कर दिया। अब सवाल ये था कि दुनिया डॉलर पर भरोसा क्यों करे? और यहीं से 1974 में सऊदी अरब के साथ वो ऐतिहासिक समझौता हुआ। सौदा बहुत सीधा सा था। अमेरिका ने सऊदी अरब को पूरी मिलिट्री सिक्योरिटी का वादा किया। बदले में सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ डॉलर में बेचेगा और सबसे जरूरी तीसरी शर्त यह थी कि तेल से जो भी मुनाफा होगा यानी पेट्रोडॉलर, उसे वापस अमेरिका में ही निवेश करना होगा। बस इसी एक सौदे ने अगले 50 सालों के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर दी। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब वापस आज पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे ईरान ठीक इसी सिस्टम की नींव पर हमला कर रहा है। ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि वो आमने सामने की लड़ाई में अमेरिका को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने एक बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई है। ईरान इस असम्मित युद्ध का माहिर है। वो अमेरिका की नेवी या एयरफोर्स से सीधे नहीं लड़ रहा, नहीं, उसकी रणनीति है दुश्मन की सबसे कमजोर और सबसे संवेदनशील नस पर हमला करना। वो अमेरिका के सबसे मजबूत गठबंधनों को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहा है और वो जानता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे अहम नस है ऊर्जा की सप्लाई चेन। तो ईरान ने किया क्या? उसने सऊदी अरब के तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन से हमला किया, कतर के गैस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया और हुर्मुज की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले किए। ये सभी हमले एक बहुत साफ इशारा दे रहे हैं और वो इशारा ये है कि अगर जंग बढ़ती है तो खाड़ी देशों का पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं रहेगा। और यहीं पर 1974 के उस सौदे पर, सुरक्षा के बदले तेल वाले सौदे पर, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना खाड़ी देशों के ऊर्जा के बुनियादी ढांचे की रक्षा ही नहीं कर सकती, तो क्या पेट्रोडॉलर सिस्टम का आधार ही कमजोर नहीं हो गया?
तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? अगर ये पूरा सिस्टम बिखरता है तो वॉशिंगटन के लिए एक दोहरा खतरा पैदा हो जाता है। एक तरफ तो खाड़ी देशों का भरोसा टूट रहा है और दूसरी तरफ एक नया खिलाड़ी मैदान में आ रहा है। खाड़ी देशों के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं। जैसे सऊदी अरब के पास लगभग 925 अरब डॉलर हैं, अबू धाबी के पास 990 अरब डॉलर। अब जरा सोचिए, अगर इन फंड्स का सिर्फ 10% हिस्सा भी अमेरिकी बाजार से निकाल लिया जाए तो ये बाजार से इतनी लिक्विडिटी खींच लेगा कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलबली मच जाएगी। और ये तो उस दोहरे खतरे का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा और शायद उससे भी बड़ा खतरा है पेट्रो युआन का उदय, क्योंकि चीन आज खाड़ी देशों का सबसे बड़ा ऊर्जा ग्राहक है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर तेल का व्यापार थोड़ा सा भी डॉलर की जगह चीनी युआन में होने लगे तो पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग की वो साइकिल टूट जाएगी। तब अमेरिका को अपने कर्ज के लिए बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक मैथमेटिकल नाइटमेयर यानी एक गणितीय दुस्वप्न जैसा होगा। इसका मतलब होगा कि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के लिए कम पैसा बचेगा और आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। तो अब देखते हैं कि ये सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। ये सिर्फ एक वित्तीय बदलाव नहीं है, ये एक भू-राजनीतिक बदलाव है जो इतिहास के एक बहुत बड़े पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है, साम्राज्य अक्सर एक बड़े धमाके के साथ नहीं गिरते। वो धीरे धीरे एक लंबी शाम की तरह ढलते हैं और हो सकता है कि हम सब उसी ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। सवाल अब यह है कि क्या डॉलर का दबदबा सच में खत्म हो रहा है? और अगर हां, तो इसके बाद क्या होगा?